Good morning, namaskar, adab, sat sri akal. Welcome back to my channel, The Pharma Sapiens. So friends, I am Ankita Sharma. I hope you all are doing well. So आज की अपनी वीडियो का टॉपिक है ब्रिटिश फार्माकोपिया, जिसके बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे। और अपनी लास्ट वीडियो में मैंने इंडियन फार्माकोपिया को कवर किया था, उसकी इंट्रोडक्शन, उसकी हिस्ट्री, उसके एडिशंस और उसका लेटेस्ट एडिशन कौन सा आया है। तो अभी तक अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप जाकर देख लीजिएगा। So if you learn from this video, please like, share and subscribe my channel and press the bell icon so that you can get notified of every upcoming new video. So without any delay, let's get started to our video. तो आज की अपनी वीडियो का टॉपिक है ब्रिटिश फार्माकोपिया। तो इसमें हम जानेंगे कि ब्रिटिश फार्माकोपिया क्या होती है, उसकी हिस्ट्री क्या है और उसके कितने एडिशंस आए हैं और लेटेस्ट एडिशन अभी कौन सा पब्लिश हुआ है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ब्रिटिश फार्माकोपिया क्या है। तो ब्रिटिश फार्माकोपिया ऑफिशियल नेशनल फार्माकोपिया है यूनाइटेड किंगडम की, जो कि हर फार्मास्यूटिकल कंपनी उसको एज अ रेफरेंस बुक फॉलो करती है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन्स और मेडिसिनल प्रोडक्ट्स के लिए। सो ब्रिटिश फार्माकोपिया इज़ द नेशनल फार्माकोपिया ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। नाउ the BP is the official collection of standards for UK medicinal products and pharmaceutical substances. सो यूनाइटेड किंगडम में जितने भी मेडिसिनल प्रोडक्ट्स हैं या फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस हैं, उनके स्टैंडर्ड्स को क्या स्टैंडर्ड्स फॉलो करने हैं, क्या उनकी क्वांटिटी होनी चाहिए, क्या उनकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, क्या उनकी क्वालिटी होनी चाहिए, ये जो स्टैंडर्ड्स का कलेक्शन है ये सारा ब्रिटिश फार्माकोपिया में प्रोवाइडेड है। तो ये ऑफिशियल कलेक्शन है स्टैंडर्ड्स का फॉर मेडिसिनल प्रोडक्ट्स एंड फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस दैट आर अवेलेबल इन द यूनाइटेड किंगडम। अब जो ब्रिटिश फार्माकोपिया है वो एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है इन द कंट्रोल ऑफ मेडिसिन्स। सो जितनी भी यूके में मेडिसिन्स अवेलेबल है उनको कंट्रोल करने के लिए, उनकी यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए ब्रिटिश फार्माकोपिया एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। And British Pharmacopoeia, along with British National Formulary, it defines UK's pharmaceutical standard. जब ब्रिटिश फार्माकोपिया और ब्रिटिश नेशनल फॉर्मूलरी को हम कंबाइन यूज़ करते हैं तो वो यूनाइटेड किंगडम की फार्मास्यूटिकल स्टैंडर्ड को डिफाइन करता है। अब जो बीपी है उसमें क्या होता है, बीपी में मोनोग्राफ्स होते हैं। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि कोई भी फार्माकोपिया होती है उसमें मोनोग्राफ्स प्रोवाइडेड होते हैं अबाउट एनी ड्रग सब्सटेंस और ड्रग रिलेटेड सब्सटेंसेस। सो बीपी में मोनोग्राफ्स होते हैं किस किस के लिए, फॉर फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस, फॉर्मुलेटेड प्रिपरेशंस एंड अदर आर्टिकल्स यूज्ड इन द प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन। सो मेडिसिन की जितनी भी प्रैक्टिस में जो भी आर्टिकल्स यूज़ होते हैं, जैसे एक्सीपिएंट्स हो गए या फिर इसके अलावा और जो भी सब्सटेंसेस हैं और जितने भी फॉर्मुलेटेड प्रिपरेशंस हैं और जितने भी फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस हैं, ये ब्रिटिश फार्माकोपिया में मोनोग्राफ्स में प्रोवाइडेड होते हैं। अब जो ब्रिटिश फार्माकोपिया है उसे पहली बार फर्स्ट टाइम जो पब्लिश किया गया था वो किया गया था जनरल मेडिसिन काउंसिल के द्वारा। सो इट वाज फर्स्ट पब्लिश्ड बाय जनरल मेडिसिन काउंसिल, बट बाद में जो फार्मास्यूटिकल कमीशन है इसको जिम्मेदारी सौंप दी गई इसके पब्लिश करने की, एंड वॉज लेटर डन बाय फार्मास्यूटिकल कमीशन। फिर फार्मास्यूटिकल कमीशन जो पब्लिश करता था फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया को, वो रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाता था टाइम टू टाइम और न्यू एडिशंस पब्लिश करता था ब्रिटिश फार्माकोपिया के। सिंस देन फार्मास्यूटिकल कमीशन इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड न्यू एडिशंस ऑफ ब्रिटिश फार्माकोपिया आर पब्लिश्ड। सो अब बात करते हैं ब्रिटिश फार्माकोपिया की हिस्ट्री की। सो जो फर्स्ट नेशनल फार्माकोपिया थी वो प्रोड्यूस की गई थी इंग्लैंड के द्वारा इन 1618 में। 1618 में इंग्लैंड के द्वारा पब्लिश की गई थी फर्स्ट नेशनल फार्माकोपिया, जिसको हम बोलते थे लंदन फार्माकोपिया या फार्माकोपिया लंडनेंसिस। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो 1699 में एडिनबर्ग ने भी खुद की फार्माकोपिया को पब्लिश किया। सिमिलरली 1807 में डबलिन में अपनी खुद की फार्माकोपिया को पब्लिश किया। तो पहली जो नेशनल फार्माकोपिया थी वो 1618 में पब्लिश की गई बाय इंग्लैंड। फिर 1619 में एडिनबर्ग ने प्रोड्यूस किया फार्माकोपिया को। देन 1807 में डबलिन ने प्रोड्यूस किया ब्रिटिश अपनी फार्माकोपिया को। फिर जो मेडिकल एक्ट 1858 था उसके अकॉर्डिंग उसने ऑर्डर दिया कि ये जो तीनों बुक हैं, नेशनल फार्माकोपिया और एडिनबर्ग और डबलिन वाली, इनको फ्यूज़ करके एक फार्माकोपिया बनाई जाए जिसका नाम रखा गया ब्रिटिश फार्माकोपिया।
और ये जो बुक है वो बनाई गई ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल सोसाइटी के मेंबर्स के द्वारा। सो जो फर्स्ट एडिशन था ब्रिटिश फार्माकोपिया का वो पब्लिश हुआ था 1864 में। और जो ब्रिटिश फार्माकोपिया थी वो फर्स्ट अटेम्प्ट था टू हार्मोनाइज द फार्मास्यूटिकल स्टैंडर्ड्स। हार्मोनाइज मतलब एक समान करना। तो जितने भी फार्मास्यूटिकल स्टैंडर्ड्स होते हैं उनको एक समान करने के लिए ये पहला अटेम्प्ट था ब्रिटिश फार्माकोपिया को पब्लिश करने वाला। फिर क्या कि जो जनरल अंडर द मेडिकल एक्ट 1858 जो जनरल मेडिसिन काउंसिल थी उसने एक कमीशन को अपॉइंट किया जिसका काम था ब्रिटिश फार्माकोपिया को प्रोड्यूस करना, पब्लिश करना ऑन अ नेशनल बेसिस। So, a commission was appointed by General Medical Council under the Medical Act 1858 for producing a British pharmacopoeia on a national basis. जनरल मेडिकल काउंसिल ने एक कमीशन को अपॉइंट किया जिसका काम था ब्रिटिश फार्माकोपिया को प्रोड्यूस करना ऑन अ नेशनल बेसिस। फिर 1907 में ब्रिटिश फार्माकोपिया का एक सप्लीमेंट आया जिसका हमने नाम दिया ब्रिटिश फार्माकोपिया कोडेक्स। ये जो ब्रिटिश फार्माकोपिया कोडेक्स था इसमें जो ड्रग्स और जो फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस थे जो बीपी में इंक्लूडेड नहीं थे उनके बारे में इंफॉर्मेशन थी और उनके स्टैंडर्ड्स प्रोवाइडेड थे। So in 1907 British Pharmacopoeia was supplemented by the British Pharmacopoeia Codex which gave information on drugs and other pharmaceutical substances not included in the BP and provided standards for these. 1907 में ब्रिटिश फार्माकोपिया का सप्लीमेंट आया जिसको हमने बोला ब्रिटिश फार्माकोपिया कोडेक्स जिसमें ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस की इंफॉर्मेशन थी जो बीपी में इंक्लूडेड नहीं थे। अब बात करते हैं ब्रिटिश फार्माकोपिया के एडिशंस के बारे में, कितने एडिशंस आ चुके हैं और कितना लेटेस्ट अपना एडिशन कौन सा है। सो जो फर्स्ट एडिशन आया बीपी का वो पब्लिश हुआ था 1864 में और इसके दो सेक्शन थे, एक पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में था मैट्रिया मेडिका एंड पार्ट 2 में था प्रिपरेशंस एंड कंपाउंड्स। पार्ट 1 में नाम से ही पता लग रहा है हमें मैट्रिया मेडिका मतलब किसी भी मेडिसिन को प्रिपेयर करने के लिए क्या मटेरियल चाहिए है, क्या एक्सिपिएंट चाहिए, वो हमें पार्ट 1 में प्रोवाइडेड थे। प्रिपरेशंस एंड कंपाउंड्स कैसे हमें कौन कौन सी प्रिपरेशंस होती हैं और क्या कैसे उनको कंपाउंड करना है या कौन से कंपाउंड्स हैं हमारी, वो हमारे पार्ट 2 में प्रोवाइडेड थे। अब जो सेकंड एडिशन था अपना बीपी का वो पब्लिश हुआ था 1867 में। थर्ड एडिशन पब्लिश हुआ था 1885 में। फोर्थ एडिशन अपना बीपी का पब्लिश हुआ था 1898 में। फिफ्थ एडिशन अपना बीपी का पब्लिश हुआ 1914 में। सिक्स्थ एडिशन बीपी का पब्लिश हुआ 1932 में। सेवेंथ एडिशन बीपी का अपना पब्लिश हुआ 1948 में। फिर जो एट्थ एडिशन है वो पब्लिश हुआ 1953 में, जिसमें ये जो एट्थ एडिशन था इसमें जो अपने ड्रग्स और प्रिपरेशंस के जो टाइटल्स थे वो इंग्लिश में थे। पहले क्या होता था, लैटिन यूज़ करते थे और मीट्रिक सिस्टम यूज़ करते थे। जो जितने भी पहले एडिशंस आए हैं उनमें हम लैटिन और मीट्रिक सिस्टम यूज़ करते थे, बट एट्थ एडिशन में हमने अपने ड्रग्स और प्रिपरेशन के टाइटल को इंग्लिश में लिखना स्टार्ट कर दिया। फिर आफ्टर 1953 जो अपना एट्थ एडिशन आया 1953 में, उसके बाद हमने जो अपने बीपी के एडिशंस को पब्लिश करना स्टार्ट किया एट द इंटरवल ऑफ 5 ईयर्स। हर 5 साल के बाद अपना नया एडिशन आएगा आफ्टर 1953। सो सिंस 1953 जो न्यू एडिशन आया 5 साल के बाद 53 के बाद 1958 में, 1963 में, देन 1968 में, देन 1973 में। So since 1953 new editions of BP was published in 1958, 1963, 1968 and 1973 and after 1973 कब आया 1980 में and then 1988 में। फिर 2000 के बाद क्या हुआ कि जो ब्रिटिश फार्माकोपिया है उसको एनुअली पब्लिश किया जाने लगा, मतलब हर साल पब्लिश होगी सिंस 2000 सन 2000 के बाद जो ब्रिटिश फार्माकोपिया है उसको एनुअली पब्लिश किया जाने लगा। अब जो लेटेस्ट एडिशन है वो अपना आया है बीपी का 2022 में 2022 में, जिसमें 25 न्यू बीपी मोनोग्राफ ऐड हुए हैं, 38 न्यू यूरोपियन मोनोग्राफ ऐड हुए हैं और 133 अमेंड हुए हैं बीपी मोनोग्राफ्स। तो लेटेस्ट एडिशन अपना आया है 2022 में।
अब जो बीपी है वो उसकी 6 वॉल्यूम्स हैं, मतलब 6 वॉल्यूम में पब्लिश किया जाता है अपनी ब्रिटिश फार्माकोपिया को। तो जो पहली वॉल्यूम है उसमें मतलब वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 में है अपने मेडिसिनल सब्सटेंसेस इंक्लूड किए जाते हैं। जो वॉल्यूम 3 है उसमें अपनी फॉर्मुलेटेड प्रिपरेशंस, ब्लड रिलेटेड प्रिपरेशंस, इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, सर्जिकल मटेरियल्स और होम्योपैथिक प्रिपरेशन और रेडियो फार्मास्यूटिकल्स, इन सारी चीज़ों को वॉल्यूम 3 में इंक्लूड किया जाता है। फिर जो अपना वॉल्यूम 4 है उसमें इंक्लूड होते हैं अपेंडिसेस, इंफ्रारेड रेफरेंस स्पेक्ट्रा एंड इंडेक्स। देन वॉल्यूम 5 में जो वेटनरी सब्सटेंसेस जो हैं वो हमारे वॉल्यूम 5 में कवर किए जाते हैं और उसमें इंक्लूड होते हैं। देन वॉल्यूम जो 6 है अपना उसमें CD रोम वर्जन जो है बीपी का, ब्रिटिश फार्माकोपिया का, और जो वेटनरी ब्रिटिश फार्माकोपिया वेटनरी है उसका CD रोम वर्जन अपना वॉल्यूम 6 में इंक्लूड होता है। तो 6 वॉल्यूम्स हैं। वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 में मेडिसिनल सब्सटेंसेज, वॉल्यूम 3 में फॉर्मुलेटेड प्रिपरेशंस, ब्लड रिलेटेड प्रिपरेशंस, इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, सर्जिकल मटेरियल्स, होम्योपैथिक प्रिपरेशंस एंड रेडियो फार्मास्यूटिकल्स पब्लिश होते हैं। वॉल्यूम 4 में अपेंडिसेस, इंफ्रारेड रेफरेंस एंड इंडेक्स पब्लिश किया जाता है। और वॉल्यूम जो 5th है उसमें ब्रिटिश फार्माकोपिया, जो वेटनरी से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स हैं और जितने भी सब्सटेंसेज हैं वो वॉल्यूम 5th में आते हैं। वॉल्यूम 6th में जो वेटनरी और सिंपल बीपी, ब्रिटिश फार्माकोपिया और ब्रिटिश फार्माकोपिया वेटनरी का CD रोम वर्जन वॉल्यूम 6 में पब्लिश किया जाता है। So it's all about the British Pharmacopoeia, history of British Pharmacopoeia, edition of British Pharmacopoeia, and the latest edition published of British Pharmacopoeia. And quality education is our motto. Stay tuned for more videos. Thanks for watching.